दोस्तों, दुनिया एक नई जंगी दौड़ में दाखिल हो चुकी है। अब मैदान जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों पर भी सज चुका है। जदीद टेक्नोलॉजी ने जंगों का नक्शा बदल दिया है और अब वो मुल्क ताकतवर समझा जाता है जो ना सिर्फ हमला कर सके बल्कि दुश्मन के हमले को हवा में ही तबाह कर सके। यही वजह है कि आजकल हर बड़ी ताकत एक ही चीज के पीछे भाग रही है और वो है एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है और ये किस मुल्क के पास है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक दिफाई निजाम नहीं बल्कि आने वाले वक्त की जंगी हिकमत अमली का राज है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निजामों में शुमार होता है और ये रूसी टेक्नोलॉजी का शाहकार है। भारत ने 2018 में रूस के साथ एक बड़ा मुआहदा किया जिसके तहत इसे 5 यूनिट S-400 सिस्टम के फ्राहम किए जाने थे। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये बैक वक्त कई आदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, चाहे वो लड़ाका तैयारे हों, क्रूज मिसाइल हों, बैलिस्टिक मिसाइल हों या जदीद ड्रोन्स। इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है जो इसे बहुत दूर से आने वाले खतरात को भी वक्त पर तबाह करने के काबिल बनाती है। भारत ने इस सिस्टम को अपनी चीन और पाकिस्तान के साथ मुतनाज़ सरहदों पर नस्ब किया है ताकि किसी भी मुमकिन फिजाई हमले या मिसाइल हमले का बर वक्त जवाब दिया जा सके। खास तौर पर लद्दाख, कश्मीर और राजस्थान जैसे इलाकों में इस सिस्टम की मौजूदगी भारत को एक स्ट्रैटेजिक बर्तरी देती है। भारत का मानना है कि यह सिस्टम चीन की फिजाई ताकत और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के खिलाफ एक मजबूत दीवार है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस मुल्क की जो रकबे में तो बहुत छोटा है लेकिन दिफाई टेक्नोलॉजी में दुनिया भर को पीछे छोड़ चुका है। जी हाँ, इसराइल। अगरचे इसराइल की सरहदें मुख्तसर हैं और दुश्मनों से घिरी हुई हैं, लेकिन इसके दिफाई निजाम इतने जदीद और स्मार्ट हैं कि बड़ी बड़ी ताकतें भी इनकी मिसाल देती हैं। इसराइल का सबसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, जो करीबी फासले से दागे गए रॉकेट्स, मार्टर शेल और छोटे मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देता है। आयरन डोम की खास बात यह है कि यह रॉकेट लॉन्च होने के सिर्फ चंद सेकंड में फैसला कर लेता है कि आया वो रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके पर गिरने वाला है या किसी सुनसान जमीन पर। अगर रॉकेट किसी वीरान जगह जा रहा हो तो सिस्टम उसे खुद ब खुद नजरअंदाज कर देता है। इससे ना सिर्फ महंगे मिसाइल बचते हैं बल्कि यह फैसला करने की रफ्तार इसराइल को जंग में बढ़ती देती है। यह सिस्टम खास तौर पर गजा की तरफ से आने वाले सैकड़ों रॉकेट हमलों के जवाब में बनाया गया था और कई बार हकीकी मैदान में अपनी कामयाबी दिखा चुका है। इसराइल सिर्फ यही नहीं रुका, इसने आयरन डोम के बाद डेविड स्लिंग नामी एक और जदीद दिफाई निजाम तैयार किया। यह सिस्टम दरमियाने और तवील फासले के बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और हवाई जहाजों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी रेंज आयरन डोम से ज्यादा है और ये उन मिसाइलों को हदफ बनाता है जो ज्यादा खतरनाक और तेज रफ्तार होते हैं। डेविड स्लिंग को अमेरिका के ताउन से तैयार किया गया है और ये आज दुनिया के बेहतरीन दरमियाने फासले के दिफाई सिस्टम्स में शुमार होता है। इसके अलावा इसराइल के पास एरो 2 और एरो 3 जैसे सिस्टम्स भी हैं जो खला में ही दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराते हैं। यानी अगर कोई मुल्क इसराइल पर एटमी मिसाइल भी दागे तो एरो 3 उसे खला में ही तबाह कर सकता है। एरो 3 की खास बात यह है कि ये इतनी ऊंचाई पर दुश्मन को रोकता है कि जमीन पर भी कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन की। चीन ने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी में वो कमाल दिखाया है कि दुनिया की बड़ी बड़ी फौजी ताकतें भी हैरान रह गई। एक वक्त था जब चीन सिर्फ रूसी या दूसरे मुल्कों के हथियारों पर इन्हिसार करता था, लेकिन अब वो खुद अपनी जदीद टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स बना चुका है जो न सिर्फ दुनिया की बड़ी ताकतों के मुकाबले में है बल्कि कई जगहों पर इनसे आगे भी निकल चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं HQ-9B की, जो चीन का सबसे मशहूर और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम रूस के S-300 और S-400 सिस्टम से मुतासिर होकर बनाया गया है, लेकिन चीन ने इसमें बहुत सारी जदीद तब्दीलियां की हैं। इसकी खास बात यह है कि यह 250 से 300 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये एक वक्त में कई आदाफ को बैक वक्त निशाना बना सकता है। यानी अगर कई दुश्मन तैयारे या मिसाइल एक साथ चीन की तरफ आ रहे हों तो HQ-9B सबको अलग अलग लॉक करके निशाना बना सकता है। यह सिर्फ दुश्मन को मारने वाला निजाम नहीं है बल्कि एक ज़हीन मशीन है
जो दुश्मन की रफ्तार, बुलंदी और सिमत को फौरन पहचान कर फैसला कर लेता है। इसमें रेडार सिस्टम बहुत ताकतवर है, जो बहुत दूर से आने वाले खतरे को बर वक्त देख लेता है। इसी तरह चीन का जदीद सिस्टम HQ-22 भी निहायत खतरनाक है। ये खास तौर पर तेज रफ्तार मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है और HQ-22 की खास बात यह है कि ये न सिर्फ मिसाइलों बल्कि जंगी तैयारों, ड्रोन्स और यहां तक के हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बना सकता है। इसकी रेंज 170 किलोमीटर है और इसका रेडार सिस्टम भी बहुत एडवांस है, जो पेचीदा जंगी हालात में भी अपना हदफ नहीं भूलता। चीन का दिफाई नजरिया अब सिर्फ महफूज रहने पर नहीं है बल्कि स्मार्ट वार पर मबनी हो चुका है। चीन के ये जदीद सिस्टम्स ना सिर्फ दिफा करते हैं बल्कि दुश्मन को इस अंदाज में जवाब देते हैं कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता। यही वजह है कि HQ-9B और HQ-22 जैसे सिस्टम्स अब कई दूसरे ममालिक को भी दिए जा रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की वगैरह। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका की, जो न सिर्फ इक्तिसादी और सियासी मैदान में आगे है बल्कि दिफाई टेक्नोलॉजी में भी पूरी दुनिया पर हावी है। अमेरिका के पास वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनको सिर्फ मुहाफिज कहना कम है, ये दर हकीकत शिकारी भी हैं। अमेरिका का दिफाई निजाम इतना तेज, इतना ज़हीन और इतना ताकतवर है कि वो खतरा पैदा होने से पहले ही उसे तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थार्ड की। ये सिस्टम खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए बनाया गया है, और वो भी जमीन से नहीं बल्कि फिजा से भी, यानी खला के करीब जाकर दुश्मन के मिसाइलों को मार गिराता है। थार्ड की खास बात यह है कि ये हाइपरसोनिक रफ्तार वाले मिसाइल्स को भी रोक सकता है, जिनकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा होती है। ये वो रफ्तार है जिस पर दुनिया के अक्सर दिफाई सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, लेकिन थार्ड उन्हें भी तबाह कर देता है। थार्ड को अमेरिका ने सिर्फ अपने दिफा के लिए नहीं बल्कि अपने इत्तेहादियों के तहफ्फुज के लिए भी तैनात किया है। जापान, जनूबी कोरिया, सऊदी अरब और यूरोप के कई ममालिक ने अमेरिका से यह सिस्टम हासिल किया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का दिफा सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं है बल्कि एक आलमी नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, आखिर में बात करते हैं उस मुल्क की जिसने दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया है। रूस ने हमेशा ही जंगी टेक्नोलॉजी में सबकत रखने की कोशिश की है, लेकिन जब उसने प्रोमेथी S-500 सिस्टम मुतारिफ करवाया तो पूरी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका और नेटो हिलकर रह गए। S-500 को सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम कहना नाइंसाफी होगी। ये दर हकीकत एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस शील्ड है जो जमीन, फिजा और खला तीनों महाजों पर एक साथ लड़ने की सलाहियत रखता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी तबाह कर सकता है, जिन्हें मौजूदा दौर का सबसे बड़ा खतरा समझा जाता है, क्योंकि इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि अक्सर दिफाई सिस्टम इन्हें पहचानने से पहले ही नाकाम हो जाते हैं। लेकिन S-500 सिर्फ हाइपरसोनिक खतरात तक महदूद नहीं है, बल्कि ये सैटेलाइट्स और खलाई हथियारों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। S-500 न सिर्फ रूस के लिए एक दिफाई ढाल है बल्कि एक जबरदस्त सियासी पैगाम भी है कि रूस अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि खला में भी अपना तसल्लुत कायम करने जा रहा है। लिहाजा दोस्तों, बाकी ममालिक दिफा की बुनियाद पर खुद को महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस एक कदम आगे जाकर अपने दुश्मनों को यह बावर करवा रहा है कि अगर तुमने हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंख खला में ही बंद कर दी जाएगी। और यही वो हिकमत अमली है जो रूस को एक खालिस सुपर डिफेंस पावर बनाती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।